नमस्कार, मैं अमर भार्गव आपका वास्तु कंसल्टेंट स्वागत करता हूं आपके चैनल भार्गव सनातन वास्तु में। आज का हमारा विषय है झाड़ू का। झाड़ू को कहां और कैसे रखें। झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली बुरी और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसलिए झाड़ू का सही स्थान पर रखना और सही समय सही तरीके से उपयोग करना अति आवश्यक है। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैंने धन प्राप्ति और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए झाड़ू के माध्यम से कुछ विशेष उपाय बताए हैं। आइए पहले जानते हैं झाड़ू से जुड़ी आवश्यक बातें। पहला पॉइंट, झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को जब भी रखें छुपा कर रखें। दूसरा पॉइंट, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को जब भी घर में रखें लेटाकर ही रखें। तीसरा पॉइंट, झाड़ू को कभी भी भोजन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपका अनाज कम होता है, दूसरा आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट, अगर हर रोज आप रात को सोते समय अपने द्वार के सामने झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये कार्य आपको सिर्फ रात में करना है, दिन में आपको झाड़ू छुपा कर ही रखना है। पांचवा पॉइंट, अगर घर में कोई बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लग जाए तो आप मान लेना कि आपके घर में अनचाहे मेहमान आने वाले हैं। छठा पॉइंट, सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। सातवां पॉइंट, झाड़ू पर गलती से भी आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और अपशगुन होता है। आठवां पॉइंट, आप कभी भी झाड़ू से गाय या अन्य जानवर को ना मारें। ऐसा करने से पाप चढ़ता है। नौवां पॉइंट, जब आप कभी भी किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके तुरंत जाने के बाद घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। 10वां पॉइंट, जब भी आप नए घर में प्रवेश करें तो उस समय नई झाड़ू खरीदकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ऐसा करना शुभ शगुन माना जाता है। ऐसा करने से उस घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। 11वां पॉइंट, झाड़ू लगाने के बाद जब भी आप पोछा लगाएं तो पोछे में थोड़ा सा समुद्री नमक और फिटकरी मिला दें। नमक और फिटकरी वाला पानी आपके घर में सूक्ष्म कीटाणु को नष्ट कर देगा और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा। आइए अब जानते हैं धन प्राप्ति और महालक्ष्मी की कृपा के दो अचूक उपाय। ये उपाय सबको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल और तुरंत फल देने वाला उपाय है। पहला उपाय, आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू रखें। ये परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। पुराने समय के लोग मंदिर में अक्सर झाड़ू दान दिया करते थे। झाड़ू दान देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मंदिर में झाड़ू आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दें। ये कार्य आप किसी विशेष त्योहार या तिथि पे करें, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा या कोई विशेष तिथि। झाड़ू का दान आप गुप्त तरीके से करें, बिना किसी को बताए। शास्त्रों में गुप्त दान का एक विशेष महत्व है। जिस दिन ये कार्य आपको करना है उसके एक दिन पहले ही आप तीनों झाड़ू खरीद कर ले आएं। दूसरा उपाय आपको दिवाली पर करना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस पर झाड़ू अवश्य खरीदें। दिवाली की रात बीतने के बाद भोर में पुरानी झाड़ू से आप घर में जितना भी कूड़ा कचरा है उसको समेटकर झाड़ू सहित उस कूड़े को फेंक दें। और जो दिवाली पे आपने दीपक जलाया था उसके बचे हुए तेल से एक दिए में उस तेल को इकट्ठा करके उस कूड़े के पास जला दें। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कैसे झाड़ू के माध्यम से हम लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अवश्य शेयर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और सनातन से जुड़ी बातें अपडेट होती रहेंगी। जय श्री राम।